हाय एवरीवन। सो लास्ट सेशन में हमने एक्सरसाइज 7.1 के 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है आइडेंटिफाई द एरर इफ़ एनी। यहाँ पे हमें कुछ फिगर्स बना के दी हैं। हमें पूछा है कि इनमें कोई एरर है या नहीं। तो जैसे कि हम इन फिगर्स को देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि ये जो हमारी ट्राइंगल है यहाँ पे इसका जो डिवीज़न किया हुआ है, इसको पार्ट्स में जो डिवाइड किया हुआ है वो इक्वल पार्टीशन में नहीं किया हुआ है। देखिए यहाँ पे रेक्टेंगल को भी इक्वल पार्टीशन में नहीं किया हुआ है। तो हमारी फ्रैक्शन की डेफिनेशन ही क्या थी कि एक फ्रैक्शन जो होती है इज़ अ नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ होल। मतलब कि आपका जो होल है उसको आपने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इक्वल पार्ट्स में नहीं है। इसका क्या मतलब है कि आपका जो ये फ्रैक्शन बनाया हुआ है इन फिगर्स का वो क्या है, रॉन्ग है। तो शेडेड पोर्शन इज नॉट इक्वल टू 1/2, 1/4 एंड 3/4। ठीक है, तो पार्ट्स आर नॉट इक्वल। जो आपकी फिगर है उसके पार्ट्स इक्वल नहीं हैं और उनका जो शेडेड पोर्शन है वो नॉट इक्वल टू 1/2, 1/4 एंड 3/4। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही है कि ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फोर्थ, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स। एक डे की, एक दिन का जो फ्रैक्शन होगा अकॉर्डिंग टू 8 आवर्स के हिसाब से, तो वो क्या होगा। तो हमें पता है कि फ्रैक्शन को हम PYQ की फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए अ डे की फ्रैक्शन क्या होगी, इज 8 आवर्स। तो क्या हो गया 8 आवर्स का मतलब कि हमारे जो वन डे में, देखिए वन डे में हमारे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। ठीक है, 24 आवर्स होते हैं। अभी यहाँ पे बोला है फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स। आपने आपकी जो डे का आवर्स है उसको 8 आवर्स में डिवाइड किया हुआ है। तो इसकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन इज इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ अ डे। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ अ डे क्या हो जाएगा आपका 8/24। मतलब टोटल नंबर ऑफ आवर्स आपके कितने हैं 24 और उनको डिवाइड किया है 8 में। ठीक है, अगर आप इसको और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 8 1 जार 8 और 8 3 जार कितना होता है 24। तो इसकी फ्रैक्शन 1/3 भी आप लिख सकते हैं और अगर ऐसे लिखना है आपको इसमें तो 8/24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स। क्या फ्रैक्शन होगी एक आर की, एक घंटे की, इस 40 मिनट्स। अगर हम एक आर को 40 मिनट्स में ये करते हैं तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, फ्रैक्शन ऑफ एन आर इज 40 मिनट्स। तो उसकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी आपकी 40/60। क्यों हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट। तो टोटल नंबर ऑफ जो मिनट्स हैं वो आपके 60 आगे नीचे और उसको क्या करेंगे 40 बोला गया है इज अ 40 मिनट्स। तो 40/60 इसकी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हो जाएगी। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ एन आवर फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये हमारी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हो गई 40/60। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक शेयर लंच। वो तीनों लंच को शेयर करते हैं। आर्या हैज़ ब्रॉट 2 sandwiches, one made of vegetables and one of jam. The other 2 boys forgot to bring their lunch. Arya agreed to share his sandwiches so that each person will have an equal share of each sandwich. तो क्वेश्चन है हाउ कैन आर्या डिवाइड ही सैंडविचेस सो दैट ईच पर्सन हैज़ एन इक्वल शेयर। सेकेंड पार्ट है व्हाट पार्ट ऑफ अ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव। तो क्वेश्चन है कि 3 लड़के हैं, तीनों लंच जो है वो शेयर करते हैं। अभी उनमें से एक ही लड़का जो है वो लंच लाया है जिसमें से 2 सैंडविचेस जो हैं वो वेजिटेबल 2 सैंडविचेस जो हैं वो वेजिटेबल की बनी हैं और एक जैम की। ठीक है, तो जो द अदर 2 बॉयज़ फॉरगेट टू ब्रिंग देयर लंच, 2 लड़के नहीं लाए हैं। अभी वो शेयर करते हैं सैंडविच को तो उनको कितने पार्ट्स आएंगे। तो ए पार्ट में पूछा है हाउ कैन आर्या डिवाइड हिज सैंडविचेस सो दैट ईच पर्सन हैज़ एन इक्वल शेयर। तो आर्या उनको कैसे डिवाइड करता है सैंडविच को कि हर एक पर्सन को इक्वल पार्ट्स आए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में जो हमसे पूछा है तो उसका फर्स्ट है हाउ कैन आर्या डिवाइड हिज सैंडविचेस। तो इसका आ जाएगा कि आर्या ने क्या किया था, विल डिवाइड, आर्या
will divide each sandwich into कितना 3 equal parts। ठीक है, जिसमें से क्या है 1 पार्ट जो है वो हर एक को आ गया। 1 पार्ट रिसीव्ड बाय ईच ऑफ देम। ठीक है, अभी जो एक एक सैंडविच थी उसके 3 पार्ट्स कर दिए, तो हर एक लड़के को एक एक पार्ट्स आपका सैंडविच का आ गया। व्हाट पार्ट ऑफ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव, तो बी का क्या हो जाएगा कि हाँ ईच बॉय विल रिसीव 1/3 पार्ट ऑफ अ सैंडविच। ठीक है, क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे जो भी हमसे पूछा था कि आर्या और अभिमन्यु और तीसरा लड़का विवेक तीनों ने सैंडविच को शेयर किया है, तो उसके जो पार्ट हुए हैं वो एक सैंडविच के 3-3 पार्ट किए, तो फिर उनको एक एक पार्ट आया। ठीक है, अभी हर एक लड़के को कितना पार्ट आया 1/3 पार्ट। ठीक है, अभी एक सैंडविच का 3 पार्ट्स किए तो एक एक पार्ट उनको आ गया 3 में से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, कंचन डाइज ड्रेसेस, शी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस, शी हैज सो फॉर फिनिश्ड 20 ड्रेसेस, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस हैज शी फिनिश्ड। तो क्वेश्चन है कि कंचन ने ड्रेसेस को डाई किया है, शी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस, उसको 30 ड्रेसेस जो हैं वो क्या करनी है, डाई करनी है। तो उसने जो है कितनी ड्रेसेस को फिनिश कर दिया, सी हैज़ सो फार फिनिश 20 ड्रेसेस, तो उसने 20 ड्रेसेस को फिनिश कर दिया है। तो उसकी फ्रैक्शन क्या होगी जितनी उसने फिनिश्ड की हुई है। तो देखिए नंबर ऑफ ड्रेसेस टू बी डाइड कितनी है, 30 डाई करनी है, उसमें से उसने कितनी जो है वो फिनिश कर दी हैं 20। अभी फ्रैक्शन क्या होगी, जो फिनिश्ड कर दी हैं तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ कितनी है 30, और जितनी कंप्लीट की हैं वो कहाँ जाएगा ऊपर आपका, तो इसकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 20 डिवाइडेड बाई 30। हमेशा याद करना है जितना टोटल नंबर है आपका वो आपका डिनोमिनेटर में आएगा, और जिसके बारे में पूछा है कि चाहे वो आपका न्यूमरेटर में आएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ ड्रेसेस आपकी 30 थी, फिनिश्ड ड्रेसेस 20, और उसकी फ्रैक्शन कितनी आ गई फिनिश्ड ड्रेसेस की 20 डिवाइडेड बाई 30। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। तो क्वेश्चन ध्यान से देखिए, मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हमें जो नेचुरल नंबर है वो कहाँ से लिखने हैं, नेचुरल नंबर की जो काउंटिंग है वो कहाँ से लिखनी है, 2 to 12 लिखनी है। ठीक है, 2 से लेके 12 तक। ठीक है, अभी उसमें कितने नंबर ऑफ जो हैं वो हमारे प्राइम नंबर्स हैं, वो हमें उनकी फ्रैक्शन निकालनी है। तो देखिए 2 से लेके 12 तक, तो हमारा क्या जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 तक लिखना है हमें, 2 to 12। अब देखिए इनमें से नंबर ऑफ जो प्राइम नंबर्स हैं वो कितने हैं, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, जिन नंबर्स के ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। तो देखो यहाँ प्राइम नंबर्स क्या कौन कौन से हैं आपके, एक हो गया 2, 3 आपका प्राइम नंबर है, 5 हो गया, 7 और आपका 11। तो टोटल नंबर्स ऑफ आपके जो प्राइम नंबर्स हैं वो कौन कौन से हो गए, 2, 3, 5, 7 एंड 11। तो यहाँ पे टोटल नंबर्स कितने हैं आपके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। तो पहले तो आप लिख लो प्राइम नंबर्स कितने हैं, 5। देखिए 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स की लिखनी है हमने कि कितने नंबर जो हैं वो आपके प्राइम नंबर्स हैं, तो वो 5 आ गया। और टोटल जो आपके नेचुरल नंबर यहाँ पे लिखे हैं यहाँ, ठीक है, टोटल नंबर्स कितने हैं आपके 11। ठीक है, अभी फ्रैक्शन किसकी पूछी है, किसकी फ्रैक्शन पूछी है, फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स।
तो कितनी हो जाएगी, टोटल नंबर्स आपके नीचे आ जाएंगे और नंबर ऑफ प्राइम कहाँ पे आ जाएंगे, ऊपर। तो कितनी होगी इसकी फ्रैक्शन, 5 डिवाइडेड बाय 11। अगेन करवा रही हूँ, नंबर बोले हैं नेचुरल नंबर कहाँ से, 2 से 12, ये आपने लिख लिए। इनमें से प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं वो आप टिक कर लीजिए और प्राइम नंबर लिख लीजिए कितने हैं, और उसके बाद टोटल नंबर काउंट कीजिए, ये टोटल कितने हैं वो यहाँ लिख लिया। उसके बाद आपने फ्रैक्शन निकालनी है प्राइम नंबर्स की, तो कितनी आ जाएगी, 5 डिवाइडेड बाय 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 102 टू 113, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। अगेन सेम ही क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे आपने कहाँ से लिखने हैं नेचुरल नंबर, 102 से 113 तक, ठीक है। तो कौन कौन से आ जाएंगे आपके, देखिए 102 से 113। तो देखिए पहले तो आप नंबर्स लिख लीजिए कौन कौन से हैं, 102, 103, 4, 5, 6, 7, 8, 109, 110, 11, 12 एंड 13, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपको क्या निकालने हैं, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, ठीक है, ये है प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं यहाँ पे देखिए आप, आपके जो प्राइम नंबर्स होंगे वो आ जाएंगे आपके यहाँ पे 103, देखिए 103 आपका प्राइम नंबर है, और 107 भी आपका प्राइम नंबर है, और कौन सा है 109 और 111, 113, ठीक है। तो देखिए आपके कौन कौन से नंबर जो हैं वो प्राइम है, 103, 107, 109 और 113। 111 आपका प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये डिविजिबल है बाय 3। देखिए 1, 1 + 2 और 3, तो 3 की डिविजिबिलिटी अगर हम टेस्ट करें तो ये हमारा क्या है, डिविजिबल है। तो इसलिए हमारे टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स कितने आए यहाँ पे, 4। और जो टोटल नंबर है नेचुरल नंबर जो हमने लिखे हैं वो कितने आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो कितने हैं, 12। तो फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर क्या आ गई यहाँ पे हमारी, फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर 4 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो नंबर आपका प्राइम है या नहीं है तो आप उसको डिविजिबिलिटी रूल से टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल के जो वीडियोस हैं वो भी मैंने बनाए हैं, अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो वो आप चैनल में जाके देख सकते हैं। डिविजिबिलिटी रूल y2, 3, 6, 9, 11 ये सब मैंने करवाए हुए हैं ऑलरेडी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दीज सर्कल्स हैव एक्स इन क्रॉसेस इन दैम। यहाँ पे आपको कुछ सर्कल्स दिए गए हैं, उनके बीच में क्रॉस लगे हैं, तो आपको बताना है कि इनकी फ्रैक्शन क्या है। तो देखिए यहाँ पे सर्कल्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ सर्कल लेते हैं 8। तो टोटल नंबर ऑफ सर्कल कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ सर्कल हैं आपके 8, और जो क्रॉसेस सर्कल हैं, ठीक है, वो कितने हैं, 4। तो फ्रैक्शन ऑफ क्रॉसेस सर्कल की कितनी आ गई, 4 जो हैं वो हमारे क्रॉसेस हैं, और टोटल नंबर कितने हैं सर्कल के, 8। तो ये इसकी फ्रैक्शन आ गई। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्रिस्टन जो है रिसीव्ड अ CD प्लेयर, उसने CD प्लेयर खरीदे, तो कितने खरीदे, 3, और उसको उसका बर्थडे था तो उसमें गिफ्ट उसको कितने मिले, 5। अभी बोला है फ्रैक्शन ऑफ बॉट CD एंड फ्रैक्शन ऑफ रिसीव्ड एज गिफ्ट्स। तो पहले तो टोटल नंबर ऑफ CD कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ CD कितनी होगी उसके पास, एक तो उसको गिफ्ट में मिली हैं 5, और जो उसने खरीदी हैं वो कितनी थी, 3। तो टोटल कितनी आ गई, 8। अभी फ्रैक्शन ऑफ बॉट CD का कितना हो गया, 3 डिवाइडेड बाय 8, और जो गिफ्ट में मिली हैं वो 5 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। एक बार फिर से करवा रही हूँ कि उसने टोटल जो CD उसके पास कलेक्ट हुई हैं, 3 उसने खुद खरीदी हैं और 5 उसको गिफ्ट में मिली थी, तो टोटल उसके पास 8 हो गई। तो अभी पूछा है फ्रैक्शन बॉट CD, जो उसने खरीदी हैं उसकी कितनी फ्रैक्शन है, 3/8 होगी, और जो गिफ्ट में मिली हैं उसकी हो गई 5/8। अब टोटल फ्रैक्शन ऑफ बॉट एंड रिसीव्ड तो हो गई उसकी 3, 8 और 5 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है।